जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में कलश विसर्जन किस तरह से करना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कलश विसर्जन करते समय किस मंत्र का जाप आपको करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी और नवमी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप कलश विसर्जन उसी तरह करें जिस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं। यानी कि अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो आपको अगले दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए, और अगर नवमी पूजन करते हैं तो आपको दशमी के दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अष्टमी तिथि किस दिन है। 17 जुलाई शनिवार के दिन सुबह 4:35 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो रहने वाली है 18 जुलाई की मध्य रात्रि 2:41 तक। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो रहने वाली है 19 जुलाई की रात 10 बजे तक। तो इस तरह से अगर आप अष्टमी तिथि के दिन कलश विसर्जन करना चाह रहे हैं या फिर नवमी तिथि के दिन कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो आप सुबह 9:30 बजे तक कलश का विसर्जन जरूर कर लें। कलश का विसर्जन आपको किस तरह से करना है, आइए दोस्तों अब इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वैसे तो साल में आने वाली जो प्रकट नवरात्रि होती हैं उसमें हवन भी किया जाता है, कन्याओं का पूजन भी किया जाता है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें आपको अपनी पूजा, अपनी साधना, अपनी मनोकामना को पूरी तरह से गुप्त रखना होता है। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर बुलाकर कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कन्याओं का पूजन घर पर बुलाकर कर लेते हैं तो आपके व्रत किसी भी तरह से गुप्त नहीं रह पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो माँ भगवती को ही कन्या का रूप मानकर उन्हीं का पूजन करके उन्हीं को भोग लगा देना है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में जिस दिन आप कलश विसर्जन करना चाहते हैं उस दिन आप गुप्त रूप से छोटी कन्याओं को एक साथ नहीं करना है, एक एक करके, दो दो करके, जैसा भी आपके लिए संभव होता है, कहीं दूर जाकर आपको उन्हें गुप्त रूप से दान दक्षिणा या उनके जो भी पसंदीदा चीजें होती हैं, खिलौने वगैरह, आप दान में दे सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने ही घर के किसी रिश्तेदार में इन सब चीजों को भी दान कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि के बारे में जो भी आपने पूजा की है किसी को पता ना चले तो आप केवल अपने घर तक ही इस बात को सीमित रखिए। आप कन्याओं का पूजन बाहर जाकर ना करें। दूसरी बात, अपने घर पर अगर आप पंडित जी को बुलाकर हवन कराते हैं तो उससे भी आपकी जो गुप्त नवरात्रि की पूजा है वो गुप्त नहीं रह जाती है। इसलिए आप स्वयं ही मंत्रों के द्वारा जाप कर लीजिए, और जिस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में कलश का विसर्जन करते हैं उसी तरह से विसर्जन कर दीजिए। अब विसर्जन करते समय जिस मंत्र का जाप आपको करना है वो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार 11 बार या फिर 21 बार आपको जाप करना है। कलश विसर्जन करते समय आपको कलश उठाते समय इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद नारियल को आप अपने माथे पर लगाएं। नारियल के ऊपर जो आपने चुनरी लपेटी होती है उसे आप अपने घर में किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को, बहन को या अपनी माँ को दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो आम के पत्ते आपने कलश में स्थापित किए हुए हैं उससे आप अपने ही घर में गमले में रख सकते हैं। आपको इनका प्रॉपर विसर्जन किसी नदी वगैरह में चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप पूजा के समय जो प्रयोग की गई चीजें हैं या कलश में प्रयोग की गई चीजें हैं उनका आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो कलश के जो जल को आपको क्या करना है कि आप अपने घर में उस जल को आम के पत्तों से ही छिड़किए। बाथरूम में आपको नहीं छिड़कना है, अपने घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में आपको छिड़कना है। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस जल को छिड़कने से माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर हो जाता है। आप अपने घर के अलावा घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़किए। इसके साथ जो बचा हुआ जल है उसे किसी गमले में या फिर अगर आपके घर में तुलसी का गमला है तो वहां पर विसर्जित कर दीजिए। आपने कलश में अगर
सिक्का डाला हुआ है तो उस सिक्के को आप अपने घर में तिजोरी में रख लीजिए, उसे आप कभी भी खर्च ना करें। कहा जाता है कि इस सिक्के को तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। कलश में बंधे हुए कलावे को या रक्षा सूत्र मौली जिसे कहते हैं, उसे आप अपने हाथ पर या अपने गले में भी पहन सकते हैं। कहा जाता है कि ये सिद्ध रक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा करता है, आपकी हर मुसीबत से रक्षा करता है। इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए आपको देवी माँ का जो भी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। और इसके साथ ही आप आज के दिन क्या करें कि शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, और आप चाहें तो खीर, हलवा, पूड़ी का भी भोग माँ को लगा सकते हैं, और माँ से आज के दिन क्षमा याचना जरूर करें। पूजा में प्रयोग किए गए फूल, चावल को आप अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। चावलों को आप पक्षियों के लिए दाने में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पूजा में सुहाग की सामग्री अर्पित की हुई होती है तो आप उसे अपने घर की किसी सुहागिन महिला को भी दान में दे सकती हैं। आपने अगर देवी माँ की स्थापना की हुई है तो सबसे पहले तो आप देवी माँ को चौकी पर से उठाते हुए उनका विसर्जन करिए। विसर्जन आपको किस तरह से करना है, इस मंत्र के साथ आप देवी माँ का विसर्जन कीजिए। मंत्र है गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधना काले च पुनरागमनाय च। इस प्रकार इस मंत्र के साथ आपको क्या करना है, हाथ में चावल और फूल लेने हैं और माँ भगवती का इस मंत्र के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन के समय आपको 10 महाविद्याओं का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनके भी पूजन मंत्र का जाप करना चाहिए, और इसके साथ सभी से आपको क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के व्रत के दिनों में अगर आप दान नहीं कर पाए हों, किसी भी गरीब को, किसी ब्राह्मण को या किसी गाय को आप भोजन ना खिला पाए हो, तो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कलश विसर्जन से पहले आप कुछ ना कुछ दान जरूर कर लें, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी भोग आपने माता रानी के लिए बनाया है उसका वितरण आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों में ही करना है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना है। आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में किए गए व्रतों की तरह जितना कलश विसर्जन को भी गुप्त रखेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना की पूर्ति संभव है। माता रानी को भोग में लगाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। आप चाहें तो केवल हलवा पूड़ी से भी और चने से भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप दशमी तिथि तक लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही कलश विसर्जन करने के साथ साथ किसी देवी के मंदिर में गुप्त दान जरूर करें। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।